पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो गुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर कल चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, संपूर्ण बनना है तो पूरा बेगर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे, पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार बच्चे जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे तुम पावन थे, याद दिला रहे हैं बाबा। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो सब इतने हैं वो सब शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और फिर बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाबा पूछते कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परम पिता परमात्मा बाप समझाते, इसको कहा जाता है संगम। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य संगम युग को भूल गए हैं,
बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाबा कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में बच्चों को ये खातिरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा ही शरीर दोनों का, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है। इनको कहा जाता है जीवात्मा। पवित्र आत्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी वो फिर 84 जन्मों के बाद अभी पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। हम आत्माओं से जुड़ी हुई बात है कि सतयुग में सतो प्रधान पावन होते हैं, यात्रा करते करते जन्म मरण के चक्र में आते आते पतित बन जाते हैं, फिर बाबा आके फिर पावन बनाते हैं, है ना। ऐसे यात्रा बाबा कहते शुरू रहती है। याद भी उस पतित पावन को ही करते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर एक ही बार समझाते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, ज़रूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता, है ना। जिसने परेशान किया हो, दुख दिया हो, तंग किया हो, गलत काम किया, उनको ही जलाते हैं पुतले बना बना के, मित्रों को थोड़ी जलाया जाता। सरब का मित्र एक ही बाप है। जो सरब की सदगति करते हैं उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है ही सबको सुख देने वाला। तो ज़रूर दुख देने वाला भी कोई और होगा, वो है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इनमें पूरा चौथा होता है, ज़रा भी कम जास्ती नहीं। 4 भाग दिखाते हैं स्वस्तिका में एक बराबर। इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, बड़े दुखी होकर के बोलते हैं कि बस इस जन्म मरण के चक्कर में हम आना ही नहीं चाहते, हे भगवान हमें निकाल दो इस जन्म मरण के चक्कर से। परंतु बाबा कहते हैं इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए, ऐसा समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो जाए, मोक्ष प्राप्ति हो जाए। परंतु बाबा कहते कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्याल करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते। शरीर छोड़कर शरीर सन्यासी शरीर छोड़कर तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वैकुंठ या स्वर्ग पधारा, क्योंकि वैकुंठ स्वर्ग को वो कागविष्ठा समान कहते हैं, इसलिए वो मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। पार ब्रह्म में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, पार निर्वाण चले जाएंगे, ज्योति ज्योत समा जाएंगे, मोक्ष को मिल जाएगा, बस ये शब्द होते हैं उन्हों के। प्रवृत्ति में वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तो तुमको सबसे ज़्यादा पद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं है, तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का ज़रूर बीज भी होना चाहिए। बाबा समझाते हैं पावन दुनिया कैसे बनती है, फिर मैं कैसे पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर ज़रूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, हूबहू चक्कर फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू का नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। दुनिया में जो नाटक होते हैं वहाँ पार्ट बजाने वाला अगर बीमार हो गया, वो पात्र, वो हीरो एक्टर, तो फिर उसकी जगह दूसरे किसी को ले लेते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते सारा सृष्टि रंगमंच है और तुम सब हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, तो इसमें चाहे बीमार का रोल है तो बीमार बजा रहे हैं, है ना।
मारने का, मरने का, लड़ने का, झगड़ने का, जिसका अच्छा रोल, बुरा रोल, जैसा भी है उसको सबको बजाना ही है। छुट्टी तो मिलेगी नहीं, बीमार है तो भी बीमार ही पार्ट बजाओ अपना। तो तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। अब बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, पहले पहले ये सबक देते हैं, ये पाठ सिखाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो, भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होता है तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ते हैं ना, तो बाप भी समझाते तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह का अभिमान था, अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं, आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्म निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं कि हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुमको भी आप समान बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान तुम बच्चों को है जो फिर तुम सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? सतयुग में ये ज्ञान सुनाएंगे, वहाँ तो याद भी नहीं रहेगा और कुछ सुनाने की आवश्यकता, सुनने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। नहीं, सतयुग में ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं माया ही तुम्हारा दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सन्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सन्मुख आने की दरकार ही नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस। फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि भूल जाते ना, जन्म मरण के चक्कर में आते आते। फिर बाबा आकर के याद दिलाता है। बाबा कहते शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने आके क्या किया, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि भी कुछ नहीं करते हैं और सबका हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता है, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो ज़रूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाबा कहते मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसी के लिए भी शोभता नहीं है। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं जानते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? जो हम इतना ऊंचा पुरुषार्थ करें, कौन करा रहा है? बाबा।
तुम ऊंच बन जाते हो फिर कभी भी याद नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे। ऊंचते ऊंच बाप है फिर बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से श्री कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, जन्मते ही थोड़ी नारायण कहलाएंगे, पहले तो श्री कृष्ण ही है ना। तो पहले प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है तो फिर वो तो फिर भी युगल बन जाते। महिमा बाल ब्रह्मचारी की है, हाँ ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले ज़रूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है, शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर यहाँ आएगी पार्ट बजाने। कल्प पहले मिसल। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। 5 करोड़ तो तब की बात कर रहे हैं बाबा, हाँ उस जमाने की। लेकिन अभी तो कितने अरबों करोड़ों भी होंगे। बाबा के तो सब खत्म हो जाएंगे। भले ना तसल्ली रखो तुम कि माँ हमारे पास इतना सारा है, बस बैंक में रखा हुआ है। बाबा के काम भी नहीं लगेगा और तुम्हारे खुद के काम भी नहीं लगेगा। फिर किस काम के लिए कमाया था? या तो कमाया और अपने ऊपर लगाया, या फिर कमाया तो भगवान के कार्य में लगाया, तो ना उसके कार्य में लगा ना अपने कार्य में लगा। बैंक में तसल्ली और बैंक फेल हो जाएंगे। बैंक दबी रहेगी, धूल में राजा खाए, चोर लूटे आग जलाए और चले जाएंगे खाली हाथ। ऐसे ही ये हम अपने से दुश्मनी कर रहे हैं। वैसे जिसके पास है और अगर हमारा नहीं लग रहा है ना, और वो भी जहाँ पे सब कुछ करने वाले लोग हैं वहाँ लगा रहे हैं, तो जितने का उतना बाबा उतना नहीं। क्योंकि जितना दिल की दुआएं जिनके दिल से निकलेंगी, जहाँ ज़रूरत है और वहाँ अगर आपने उस समय उनको मदद कर लिया तो आपको कई गुना करके बाबा उसका लुटाता है ना। जैसे तो बाबा कहते हैं 5 करोड़ है तो भी खत्म हो जाएगा। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। दे के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहरे ना, कुछ भी नहीं है। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। अभी भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनाते हैं? कौन बनते हैं? बाबा ने कहा आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वो ताज है ना रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं। गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो दिन ज्ञान का दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती जोत है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है, एकदम टिमटिमा रहा है, लाइट एकदम कम हो गई है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योति उजाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है, आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरी बात, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। वरदान में बाबा ने कहा, चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अलग काल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अलग काल के चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि अभी लास्ट में उतरी हुई आत्माएं हैं, तो जो कुछ भी उनका पुण्य जमा था आत्मा में भरा हुआ है उसके कारण वो चमत्कार दिखाते हैं आत्मा में, क्योंकि अभी अभी आत्माएं ऊपर से उतरी हैं तो उनके अंदर जो आत्मा में पवित्रता का बल है उसके कारण वो कुछ चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन वो सिद्धि सदा काल की नहीं रहती है, क्योंकि थोड़े समय से ही सतो रजो तमो सारी स्टेजेस उन्होंने पास करनी होती है। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है, चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। सुना? इसलिए सभी आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो क्या होगा, जो सहयोगी है ना वो सहज योगी बन जाएंगे। अभी जैसे बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, लेकिन जैसे ही वैराग्य वृत्ति आएगी ना, थोड़ी भी वायुमंडल ऐसा हो जाएगा तो उनको भी वैराग आएगा और वो भी सहयोगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।